300 real SQL interview questions asked at PwC, Deloitte, EY, KPMG, Cadence, Persistent System, Accenture and many more. आज मैं आपको 300 से भी ज्यादा रियल SQL इंटरव्यू क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ जो आपको आपके इंटरव्यू में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। मैं आपको इस बात की गारंटी बिल्कुल नहीं दूंगी कि जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाली हूँ वो आपके इंटरव्यू में पूछे ही जाए। मैं आपको ये जरूर कहूंगी कि अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हो सो यू कैन डेफिनेटली क्रैक योर सीक्वल इंटरव्यू। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज खुशी और मैं डेटा एनालिजेशन मार्केटिंग से रिलेटेड इंटरव्यू वीडियोस से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगती है सो प्लीज मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। फर्स्ट, एज यू कैन सी यहाँ पे 300 से भी ज्यादा क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे 300 से भी ज्यादा क्वेश्चन है तो एक ही वीडियो में कवर नहीं हो पाएंगे, इसलिए मैं पार्ट्स में वीडियो बनाऊंगी। आपके पास वो वीडियो सबसे पहले आए, इसके लिए मुझे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मुझे फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अपने सर्वर मैनेजमेंट में जाना है। मैं यहाँ पे अपने सर्वर मैनेजमेंट में गई। आप लोग कुछ भी यूज कर सकते हो, अपने पोस्टग्रेस सीक्वल यूज कर सकते हो, ओरेकल यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे सर्वर मैनेजमेंट यूज कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे काफी सारे अपना डेटा बनाया हुआ है ऑलरेडी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और हाथ के हाथ में पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी जिससे आप लोग वहां पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने यहाँ पे काफी सारी बना दी है टेबल्स, अपनी क्वेरी यहाँ पे रन कर दी है जिसमें हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपना परफॉर्म करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अब हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉयज। ये कैसे क्वेश्चन है जिसके ऊपर मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई हुई है जिसके मैंने एक ही क्वेश्चन के 5 मेथड बताए हैं। और कभी कभार इंटरव्यूअर एचआर हमसे पूछ लेता है एक ही क्वेश्चन के अलग अलग तरीके पूछ लेता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एचआर ने आपसे पूछा कि फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय, ठीक है, आप पहला मेथड तो निकाल दोगे जो यहाँ पे दे रखा है। अगर एचआर ने पूछ लिया कि इसका कोई और तरीका है जो आप निकाल सकते हो तो अब आप क्या करोगे? 90% लोग इसी बात पे स्टक हो जाते हैं। तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। अब हम चलते हैं अपने सर्वर मैनेजमेंट में। यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ। सबसे पहले मैं अपना डेटा देखूंगी। डेटा है मेरा एम्प्लॉयज डेटा। डेटा देखने के लिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय सिलेक्ट करा हुआ है। मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूंगी तो यहाँ पे मेरा एक डेटा यहाँ पे निकल के आ जाएगा। सबसे पहले मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे अपने सब क्वेरी को रन करना है। सब क्वेरी को हम नेस्टेड क्वेरी भी बोल देते हैं, जो क्वेरी के अंदर ही लिखी जाती है। सिलेक्ट करते हैं। अब हम सिलेक्ट किया मैक्सिमम। अब हमें हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है, हाईएस्ट नंबर्स चाहिए, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, मैक्सिमम फंक्शन का यूज करेंगे। मैक्सिमम सैलरी एज सेकंड हाईएस्ट सैलरी। एज मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि अगर जो कॉलम हम पे निकल के आएगा ना उसका एक नेम हो, एलियास इसलिए हमने लगाया है ताकि उस कॉलम का एक नेम हो। उस कॉलम का नेम क्या होगा, सेकंड हाईएस्ट सैलरी। हमारा क्वेश्चन जो है वो अभी यहीं पे खत्म नहीं हुआ। अब ये हमें क्या करना है, अपनी सब क्वेरी को रन करना है। सबसे पहले इसको यहाँ पे एक नेम दे देते हैं। देन अब हमारी ये जो फर्स्ट क्वेरी है वो हो चुकी है। फ्रॉम एम्प्लॉय हम टेबल का नेम दे देते हैं। मैंने यहाँ पे अपने टेबल का नेम दिया। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेरी पे, वेयर ग्रेटर देन सॉरी सैलरी। मैंने यहाँ पे लिखा वेयर सैलरी ग्रेटर देन। सिलेक्ट फंक्शन का अब हम यूज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब अपनी सब क्वेरी का यूज करेंगे। सिलेक्ट किया हमने मैक्सिमम सैलरी, जो हमने, ये हमारी फर्स्ट क्वेरी है और ये हमारी सेकंड क्वेरी है। जब भी सब क्वेरी अगर हमें करने को आता है ना तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेरी रन करते हैं। अगर हमारी फर्स्ट क्वेरी सही होती है तो सेकंड क्वेरी अपने आप ही सही वो हो जाती है। सिलेक्ट मैक्सिमम सैलरी, जैसे मैंने यहाँ पे किया फ्रॉम एम्प्लॉय, मैंने यहाँ पे एम्प्लॉयज नेम दे दिया, देन ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसको रन करके देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक रन करूंगी तो यहाँ पे मेरे पास देखिए कॉलम क्रिएट का होके आ चुका है सेकंड हाईएस्ट सैलरी का। ये कॉलम हमारे क्रिएट हो चुका है। जो हमारी सेकंड हाईएस्ट सैलरी है वो क्या है, हमारी 90,000। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। फाइंड डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। मैं यहाँ पे इसे कॉपी कर देती हूँ, मेरा टाइम यहाँ पे सेव होगा। आप लोग खुद से इसको ट्राई कीजिएगा। मैंने इसको यहाँ पे कर दिया है। सिलेक्ट नेम काउंट।
अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अपने डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को फाइंड करना है कि हमारा जो डेटा है, हमारा जो टेबल है, उसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यूज है या नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिलेक्ट किया, नेम किया, काउंट किया, फ्रॉम एम्प्लॉयज कर दिया, ग्रुप बाय नेम। ग्रुप बाय का हम लोगों ने यहाँ पे यूज इसलिए किया क्योंकि ये जो है हमें ग्रुप निकाल कर दे देगा। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं कि ग्रुप बाय क्या होता है, हमने यहाँ पे क्यों यूज किया है, तो आप ध्यान से इस चीज को समझिए कि जैसे क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं और वो स्टूडेंट्स अलग अलग स्टेट के हो सकते हैं, अलग अलग सिटीज के भी हो सकते हैं। अब जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं वो मुंबई के हैं, या फिर कुछ स्टूडेंट्स हैं वो दिल्ली के या बैंगलोर के हैं, तो क्या करेंगे, टीचर्स क्या करेंगे, व्हाट्सएप पे उनका अलग अलग ग्रुप बना देगी। जैसे कि मुंबई का अलग ग्रुप हो गया हमारा, दिल्ली का अलग ग्रुप हो गया, बैंगलोर का अलग ग्रुप हो गया। तो जितने भी बच्चे इन सभी सिटीज से आते हैं उनका एक अलग अलग ग्रुप बना देगी। तो ग्रुप बाय का यूज हमारे लिए इसलिए होता है। तो ग्रुप बाय हमने यहाँ पे नेम कर दिया। अब इस टेबल में अगर डुप्लीकेट रिकॉर्ड होंगे तो वो यहाँ पे निकल के आ जाएगी, और अगर नहीं होंगे तो वहां निकल के नहीं आएंगे। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हैविंग फंक्शन का यूज किया है। हैविंग फंक्शन का यूज हम एग्रीगेशन फंक्शन के साथ करते हैं। एग्रीगेशन फंक्शन कौन से होते हैं, काउंट, सम, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, हमारे एग्रीगेशन फंक्शन होता है। और हैविंग का यूज डेटा फिल्ट्रेशन के लिए होता है, इसलिए वो यहाँ पे यूज हुआ है। तो हैविंग काउंट और ग्रेटर देन वन, वन यहाँ पे इसलिए यूज किया कि अगर एक से ज्यादा डुप्लीकेट वैल्यू है, अगर जैसे मेरे नाम है खुशी और खुशी एक और हुई, या फिर मेरे नाम का एक और यहाँ पे गर्ल हुई, तो वो वहां पे निकल के आ जाएगी। तो इसलिए हमें वन का यूज किया गया। जैसे मैं इसको रन करती हूँ, अगर हमारे पास डुप्लीकेट रिकॉर्ड होंगे तो वो निकल के आ जाएंगे, अगर नहीं होंगे तो वो निकल के नहीं आएंगे। सी, जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको रन किया तो मेरे पास यहाँ पे ब्लैंक आ चुका है। ब्लैंक इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड का वैल्यू है ही नहीं। अब अगर मैं अपना टेबल देखूं, एज अ प्रूफ मैं आपको अपने टेबल को दिखाऊं, तो आप यहाँ पे नेम देखिए, हम भी सिर्फ अपने नेम को सिलेक्ट किया था, ठीक है। मैं यहाँ पे ऑल को भी सिलेक्ट कर सकती थी, बट मैंने आपको नेम को किया। नेम में देखिए आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अमित, नेहा, राहुल, प्रिया, अंकित, किरण, रोहित। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो एक भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड नेम में नहीं है, तो इसलिए उसने मुझे वहां पे ब्लैंक करके छोड़ दिया। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया हो। रिट्राइव एम्प्लॉयज हु अर्न मोर देन देयर मैनेजर। रिट्राइव का मतलब होता है कि वो एम्प्लॉयज को निकालना जो अपने मैनेजर से ज्यादा अर्न कर रहे हैं। क्या लिखा है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए। मैं अपने हर एक वीडियो पे बोलती हूँ, जब भी मैं आपको इंटरव्यू क्वेश्चन के वीडियोस करवाती हूँ, कि आप लोग सॉल्यूशन से पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि वो क्वेश्चन क्या रहा है। रिट्राइव एम्प्लॉयज हु अर्न मोर देन देयर मैनेजर्स में लिखा हुआ है कि आप उस एम्प्लॉयज को निकाल के दीजिए जो मैनेजर से ज्यादा अर्न कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे इसको कर देती हूँ कॉपी, एंड देन हम करेंगे इसमें पेस्ट। अब यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, यहाँ पे हमारे जॉइंट्स लगेंगे। हमने यहाँ पे क्या किया, सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम एज एम्प्लॉय, एम्प्लॉय सैलरी एंड मैनेजर नेम एज मैनेजर एंड सैलरी। मैनेजर सैलरी हम एक बार देख लेते हैं। इसमें हमारे डिपार्टमेंट में हमारा, एक सेकेंड, ये हमारी सैलरी हिस्ट्री हो गई, ये हो गया हमारा, ठीक है। पे मैनेजर आईडी हो गई, ठीक है। यहाँ पे मैंने ज्वाइन का यूज किया है। ज्वाइन हमारे 6 टाइप के होते हैं, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन, ऑटो ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन। ये हमारे 6 टाइप के ज्वाइन होते हैं। जो मेन ज्वाइन हमारे लगता है वो राइट, लेफ्ट, इनर ज्वाइन हमारा मेन लगता है। सिलेक्ट हमने क्या किया, सिलेक्ट किया सबसे पहले हमने एम्प्लॉय, ये ई जो है ना, ये एब्रीविएशन है, इसको मान लेते हैं। ई को यहाँ पे हमने एज ए एम्प्लॉय को डिनोट किया है। नेम एज एम्प्लॉयज, is employee salary, manager name as manager, manager salary as manager salary। हमने यहाँ पे ज्वाइन फंक्शन का यूज किया। जैसे मैं इसको यहाँ पे रन करती हूँ, सी, जैसे मैंने यहाँ पे इसको रन किया, यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऐसा डेटा नहीं है, कोई भी ऐसा एम्प्लॉय नहीं है जो मैनेजर से ज्यादा अर्न करता हो, ठीक है। मैं यहाँ पे अपने टेबल को एक बार देखती हूँ, ठीक है। कोई देखिए यहाँ पे जो मैनेजर की सैलरी हमारी क्या दे रखी है, वो 90,000 दे रखी है। और उसी के रिगार्डिंग अगर आप नीचे देखोगे, इंटर्न की दे रखी है 30, टेस्टर की 50, 85, कुल मिला के ये जो 90,000 है ना, इसके ही नीचे है हमारा ये जितनी भी हमारी मैनेजर की है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि कोई भी एम्प्लॉय मैनेजर से ज्यादा अर्न यहाँ पे नहीं कर रहा है, ठीक है। आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया हो। अब मैं आगे चलती हूँ। काउंट एम्प्लॉयज इन ईच डिपार्टमेंट हैविंग मोर देन 5 एम्प्लॉयज। हमें उन एम्प्लॉयज को काउंट करना है एक ईच डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे क्या होगा, डिपार्टमेंट वाली आईडी हमारे यहाँ पे यूज होगा। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर देती हूँ।
क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझेंगे। इसको कॉपी किया, इसको यहाँ पे कॉपी कर दिया। काउंट एम्प्लॉयज इन ईच डिपार्टमेंट हैविंग मोर देन 5 एम्प्लॉयज। सबसे पहले अपने सर्वर मैनेजमेंट में मैं यहाँ पे जाती हूँ। एक यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट दे रखा है एंड देन यहाँ पे एम्प्लॉय फंक्शन का दे रखा है। तो अब हम चलते हैं इस पे, सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी। सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। काउंट एम्प्लॉयज इन ईच डिपार्टमेंट हैविंग मोर देन 5 एम्प्लॉयज। हमें उन एम्प्लॉयज को निकालना है जो ईच डिपार्टमेंट में से होते हैं। सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी, काउंट किया हम लोगों ने, ऑल काउंट कर दिया, एज हमने एलियास लगा दिया है नम एम्प्लॉयज। नम एम्प्लॉयज हमारे कॉलम का एक नेम हो जाएगा, जो हमारे पास आउटपुट आएगा उस कॉलम का वो नेम होगा। फ्रॉम एम्प्लॉय निकाला, ग्रुप बाय किया, डिपार्टमेंट आईडी। हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी देखिए यहाँ पे दे रखी है, इसने यहाँ पे क्या किया, ग्रुप बाय कर दिया। अब जैसे यहाँ पे देखो 10 दे रखा है, यहाँ पे 20 20 30 30 करके यहाँ पे दो डुप्लीकेट वैल्यूज यहाँ पे दे रखी हैं। तो क्या करेगा ये ग्रुप बाय, हमारे यहाँ पे जो नंबर है का ग्रुप कर देगा, 20 का अलग कर देगा, 10 का अलग कर देगा और 30 का अलग कर देगा। ठीक है, फाइनल को तो वो काउंट करेगा ही नहीं। तो हैविंग काउंट ग्रेटर देन 5। तो हम इसको सिलेक्ट करके देखते हैं क्या आंसर आता है। इसको जैसे ही मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे भी हमारा कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है। आई थिंक मेरी टीम ने शायद कुछ डेटा कुछ काफी शॉर्ट कर दिया है, बट नो वरी, कुछ ऐसे ही यहाँ पे काउंट होगा। सिलेक्ट किया, डिपार्टमेंट आईडी काउंट किया हमने, एलियास नंबर एम्प्लॉय हमने नेम दे दिया, फ्रॉम एम्प्लॉयज ग्रुप बाई कर दिया, डिपार्टमेंट आईडी एंड हैविंग आउट कर दिया हमारा ग्रेटर देन 5। ठीक है, हमने इसको काउंट किया तो यहाँ पे कोई भी हमारे पास नंबर निकल के नहीं आया। जैसे मैं यहाँ पे आपका अपना डेटा दिखाती हूँ एज अ प्रूफ, तो यहाँ पे देखिए कोई भी ऐसा डेटा नहीं है जो इस क्वेश्चन से मैच खा रहा हो। अब हम आगे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, फाइंड एम्प्लॉयज हु ज्वाइन इन द लास्ट 6 मंथ। हमें उन एम्प्लॉयज को फाइंड करना है जिन्होंने ज्वाइन किया है लास्ट 6 मंथ में। ठीक है, हम लोगों ने क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको हम लोग कॉपी कर देते हैं। इसको कॉपी किया, देन सिलेक्ट किया और फ्रॉम एम्प्लॉयज। हमें उन सबका ही डेटा चाहिए। अगर हमें किसी स्पेसिफिक कॉलम का डेटा चाहिए होता तो हम यहाँ पे आप इसका नाम दे देते। हमें सिर्फ ऑल का चाहिए तो हमने ऑल सिलेक्ट किया, फ्रॉम एम्प्लॉयज किया, वेयर ज्वाइन डेट ग्रेटर देन इक्वल, हमें ग्रेटर देन इक्वल का लगाया, करंट डेट माइनस इंटरवल 6 मंथ। अब आप एक चीज यहाँ पे देखिए, मैं जैसे ही इसको रन करती हूँ तो ये जो है हमें क्या कर देता है, हमें एरर शो कर देगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे कहा था। अब जैसे यहाँ पे एरर शो किया ना, तो आप एरर पढ़ सकते हो। यहाँ पे एरर क्या है, इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर द कीवर्ड करंट डेट। अब आप चीज यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं इसको फिर से एक बार रन करके देखती हूँ। यहाँ पे फिर से वो एरर ही देगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से उसने एरर ही दिया है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर आप कोई सा भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, तो आप सीक्वल कर रहे हो, सर्वर मैनेजमेंट कर रहे हो, या फिर आप पोस्टग्रेस सीक्वल कर रहे हो, तो हर एक किस्म में अलग अलग सिंटैक्स हो सकते हैं। अब ये जो सॉल्यूशन है ना, ये मेरे सर्वर मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली नहीं है, इसलिए मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इसे किस तरीके से चेंज करूंगी, किस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पे होगा, मैं इसको चेंज करूंगी। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला सेक्शन हटा देते हैं, इसको हम दोबारा से रन करेंगे। मैं लिखूंगी यहाँ पे वेयर ज्वाइन। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, मैं अपने यहाँ पे डेटा को देखती हूँ, उसमें डेट के अकॉर्डिंगली कुछ है या नहीं है। यहाँ पे हायर डेट लिखी हुई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको हायर डेट पे लिखते हैं। हायर डेट, मैंने यहाँ पे इस पे सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन इक्वल डेट, ऐड वाला हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं, डेट ऐड मंथ -6। हमें पिछले वाला देखना है, अगर हमें आगे वाला देखना होता तो हम प्लस का लगाते, लेकिन आगे वाले में कोई ऐसा लॉजिक नहीं बनता, इसलिए हम लास्ट 6 मंथ का हमें डेटा देखना है कि जिन लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन किया है लास्ट 6 मंथ में। तो हम यहाँ पे फिर से कॉमा लगा देते हैं। अब करते हैं यहाँ पे गेट डेट
ब्रैकेट्स हम लोग क्लोज कर देते हैं, इसको करते हैं, देन हम इसको रन कर देते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास कोई भी ऐसा डेटा नहीं आया जो लास्ट 6 मंथ में उन्होंने ज्वाइन किया हो। एक बार फिर से मैं अपना डेटा यहाँ पे दिखा देती हूँ। डोंट थिंक कि ये डेटा गलत है, ये डेटा इन्हीं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली बना हुआ है। डेटा थोड़ा कम है, इसकी वजह से ये हमें उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आउटपुट निकाल के नहीं दे रहा है, बल्कि सॉल्यूशन एंड जो हमारा डेटा है वो एकदम एक्यूरेट है। जैसे मैं यहाँ पे हायर डेट देखती हूँ, तो हायर डेट में आप देखो कि लास्ट 6 मंथ का कोई भी ऐसा डेटा नहीं है जो वो अभी निकाल के दे। अगर डेटा होता तो वो जरूर से जरूर निकाल के देता, अगर नहीं है तो यहाँ पे वो ऑब्वियसली बात है ब्लैंक ही छोड़ेगा। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट चेक चलते हैं। गेट डिपार्टमेंट विद नो एम्प्लॉयज। हमें वो एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट का नेम निकाल के दो जो जिसके हमें एम्प्लॉय है ही नहीं। हमें वो डिपार्टमेंट निकाल के दो जिसके अंदर कोई एम्प्लॉय है ही नहीं। तो सबसे पहले मैं इसको कर देती हूँ कॉपी। मैं यहाँ पे इसको कॉपी किया। डिपार्टमेंट वाले सेशन में अब हम चलते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट वाले में चलती हूँ, अब हम करेंगे अपने डिपार्टमेंट वाला रन। तो मैं सबसे पहले अपना डेटा देखती हूँ यहाँ का। सिलेक्ट फ्रॉम, इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार, या फिर खुद लिख देती हूँ, एक सेकेंड। डिपार्टमेंट, ठीक है, इसको हम लोगों ने कर दिया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो डिपार्टमेंट है, जो नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊंगी ना, उसके ऊपर मैं काफी अच्छे से रिसर्च करके डेटाज लेके आऊंगी, ताकि वहाँ पे आपको आउटपुट यहाँ पे दिखे। ठीक है, जैसे मैंने किया है, मैं उसको कॉपी कर देती हूँ। कॉपी करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे सिलेक्ट किया डिपार्टमेंट डी, यहाँ पे डिनोट किया है डिपार्टमेंट के कॉलम से, डिपार्टमेंट नेम लिख दिया है। यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम दे रखा है, क्रिएशन डेट भी दे रखा है, डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे दे रखी है। हमने यहाँ पे क्या लगाया, लेफ्ट ज्वाइन का हम लोगों ने यूज किया है। लेफ्ट ज्वाइन का हमने यूज किया है ये वाला हमारे एम्प्लॉयज आईडी के थ्रू। एम्प्लॉयज ई ऑन डिपार्टमेंट आईडी, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी वेयर आईडी, एम्प्लॉय आईडी इज नल। एम्प्लॉय आईडी हमारी क्या है, यहाँ पे सिर्फ आईडी के नेम से गया है, तो यहाँ पे इसको आईडी के नेम पे ही देखेंगे। ठीक है, इसको एक बार रन करके देखते हैं। एचआर, हमारा जो आंसर है वहां पे एचआर आ चुका है। जो एचआर का डिपार्टमेंट, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमें वो डिपार्टमेंट निकाल के दो जिसमें कोई भी एम्प्लॉय नहीं है। तो हमने पहले क्या रन किया, सिलेक्ट किया, डिपार्टमेंट नेम कर दिया फ्रॉम डिपार्टमेंट डी। हमने लेफ्ट ज्वाइन का यूज किया, लेफ्ट ज्वाइन में एम्प्लॉय ई लिया। एम्प्लॉय ई लेने के बाद ऑन का लगाया, ऑन हमने इसलिए लगाया ताकि हमारा जो लेफ्ट ज्वाइन का सिंटैक्स में ये होता है डिपार्टमेंट आईडी वेयर एम्प्लॉय आईडी इज नल। आप यहाँ पे देखो, ये जो एम्प्लॉय आईडी है 7 नल। ठीक है, ये जो नल हमें दे रखा है ना, तो हमें जो आउटपुट दिख रहा है वो एचआर का डिपार्टमेंट, एक एचआर का डिपार्टमेंट ऐसा है जो एकदम खाली है, जिसमें कोई भी एम्प्लॉय नहीं है। अगर मैं यहाँ पे अपना डेटा दोबारा देखूं, तो यहाँ पे एचआर दे रखा है, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे दे रखी है, और कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी दे रखी है। तो यहाँ पे जो आईडी है वो लास्ट में लेके चला गया है एचआर को। तो यहाँ पे उसने क्या किया है, मैं एचआर, हमारा जो आंसर है वो निकाल के उसने दे दिया है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। राइट अ क्वारी टू फाइंड द मीडियम सैलरी। इसको हम लोग एक बार करते हैं, काफी बड़ा है, तो इसको एक बार ट्राई करते हैं। राइट अ क्वारी टू फाइंड द मीडियम सैलरी, हम लोग मीडियम सैलरी हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको कॉपी कर देते हैं। इसको हमने किया, मीडियम सैलरी के अकॉर्डिंगली हमें ये आंसर सॉल्यूशन निकालना है। Select average salary as median salary from select salary from employee order by salary limit। लिमिट हमने टॉप 2 को हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। Select count everything from employees
इसके दो मेथड है, मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप ये वाला मेथड करें। अगर मैं इसको यहाँ पे रन कर देती हूँ तो इसका एग्जीक्यूट कर दिया, तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे मीडियन सैलरी आ चुकी है 65,000। यहाँ पे मीडियन सैलरी आ चुकी है। मैंने यहाँ पे क्या किया, सिलेक्ट किया, परसेंटाइल काउंट लगाया है 0.5। 0.5 हमारे मीडियन का होता है। अगर किसी ने स्टैटिस्टिक्स अच्छे से पढ़ी है तो उसमें उसको पता ही होगा कि मीन, मीडियन, मोड का यूज वहाँ पे होता है। किस लिए ये होता है, यहाँ पे 0.5 मैंने यहाँ पे लगा दिया मीडियन सैलरी के लिए। तो विद इन ग्रुप ऑर्डर बाय सैलरी ओवर ओवर अभी किस चीज का यूज किया गया, हमने यहाँ पे एक तरीके से विंडो फंक्शन का यूज किया है एज मीडियन सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे मेरे पास एक क्वारी आ चुकी है, एक सॉल्यूशन यहाँ पे आ चुका है, जो है हमारे 65,000 जो हमारी मीडियन सैलरी है। अगर मैं आपको यहाँ पे अपना डेटा दिखाऊं, अगर मैं आपको यहाँ पे डेटा दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखिए, जो मीडियन सैलरी है वो क्या है, हमारी 65,000 हमारी मीडियन सैलरी बनती है। ठीक है, आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया हो। अब हम आगे चलते हैं। रनिंग टोटल ऑफ सैलरी बाय डिपार्टमेंट, हमें क्या करना है, अब हमें अपनी डिपार्टमेंट वाइज सैलरीज को टोटल करना है। तो सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर देती हूँ, सर्वर मैनेजमेंट में गई, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट कर देते हैं, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट नेम, डिपार्टमेंट आईडी, सैलरी। अगर मैं ऑल सिलेक्ट, अगर मुझे एवरीथिंग करना था तो मैं यहाँ पे ऑल का सिंबल लगाती। ठीक है, मुझे यहाँ पे सिर्फ क्या चाहिए था, नेम चाहिए था, डिपार्टमेंट आईडी चाहिए, सैलरी चाहिए। और मैंने यहाँ पे सम किया, सैलरी मैंने यहाँ पे लिखा, ओवर पार्टीशन वहाँ पे मैंने यहाँ पे अपने विंडो फंक्शन का यूज किया है, तो मैंने यहाँ पे सम फंक्शन लगाया, एग्रीगेशन फंक्शन में सैलरी लिख दिया, ओवर पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट आईडी, ऑर्डर बाय आईडी एज अ रनिंग टोटल फ्रॉम माई एम्प्लॉयज। मैंने जैसे इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट किया तो कुछ इस तरीके से हमारे पास आउटपुट आ चुका है। जो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इन्होंने हमें रनिंग टोटल का हमें कॉलम बना क्रिएट करके दे दिया, जिसने हमें क्या किया, टोटल काउंट करके हमें हमें यहाँ पे दे दिया। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। फाइंड द लॉन्गेस्ट कॉन्सिक्यूटिव स्ट्रिंग ऑफ डेली लॉगिन फॉर ईच यूजर। हमें वो यूजर्स के डिटेल्स निकाल के दो जो डेली लॉगिन करते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको वो एक सेकेंड पूरा ले लेते हैं एक बार। इसको मैंने यहाँ पे कॉपी किया, चलते हैं इस पे। ठीक है, सीख मैं यहाँ पे विद का यूज क्यों किया गया, अगर किसी ने सीक्वल अच्छे से पढ़े तो उसको अच्छे से पता होगा कि विद में क्या होता है, मेमोरी वो सेव नहीं होती है, वो एक टेम्पररी की तरह इसको यूज करते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे विद किया, लॉगिन डेट किया, एज सिलेक्ट यूजर आईडी, लॉगिन डेट करने के बाद हमने क्या किया, इंटरवल रो नंबर, हमें अपने क्या किया है, विंडो फंक्शन का यहाँ पे यूज किया गया है। विंडो फंक्शन से हमारा कुछ इस तरीके का आउटपुट निकलेगा, इसको एक बार हम लोग करके देखते हैं। इसका मैं एक और मेथड बताऊंगी, जैसे मैंने वो पहले वाले का बताया था। जैसे कि मेरा यहाँ पे सर्वर मैनेजमेंट है, तो कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स में ये क्वेरीज रन नहीं करती। मैं जैसे इसको एग्जीक्यूट करूंगी, जैसे क्योंकि इसने हमें क्या कर दिया है, इसने हमें एक एरर ला के दे दिया है। तो इसको किस तरीके से हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं किसी और मेथड से, वो हम अभी देखते हैं। इसको मैं एक बार क्या करती हूँ, सिलेक्ट यूजर आईडी, लॉगिन डेट, इंटरवल डेट, यहाँ पे डेटेड का यूज किया गया है। मैं इसको एक बार आपको करके दिखा देती हूँ शुरू से, ताकि आपको इजीली हो समझने में। मैं यहाँ पे विद का यूज करती हूँ, विद लॉगिन डेट, यहाँ पे हम लोग लेते हैं एस ब्रैकेट ओपन या सिलेक्ट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट फंक्शन का यूज करेंगे। अब यहाँ पे जैसे कि क्वेरी के अंदर लिखा है, तो उसको ये मत समझिएगा कि ये सब क्वेरी है। ठीक है, सिलेक्ट किया हम लोगों ने यूजर आईडी, यूजर आईडी कॉमा लॉगिन डेट हम लोग ले लेते हैं, इसको हम लोग कॉमा कर देते हैं, लॉगिन डेट
डेट ऐड हमने यहाँ पे किया, ब्रैकेट ओपन, डे, को हम लोगों ने माइनस रो नंबर कुछ इस तरीके से हम लोगों ने इसको ओवर पार्टीशन बाय यूजर आईडी, ऑर्डर बाय लॉगिन, डेट एज ग्रुप, हम लोगों ने इसको ग्रुप में ले लिया, फ्रॉम यूजर logins bracket close, then select user id, count, minimum, login date, इसको हम लोग कर लेते हैं login date मैक्सिमम, तो यूज किया हमने लॉगिन, फिर से लॉगिन डेट के लिए फ्रॉम, इसको ब्रैकेट क्लोज, फ्रॉम लॉगिन डेट ग्रुप बाय यूजर आईडी, ग्रुप ऑर्डर बाय, ग्रुप आ गया हमारा, ऑर्डर बाय strict length, इसको एक बार करके देख हो गया ये, डिपार्टमेंट कस्टमर थिंग सैलरी हिस्ट्री ऑर्डर्स की टेबल, ठीक है, एक बार इसको रन करके देखते हैं हम लोग। आई थिंक हमारे ना इस डेटा में ही कुछ प्रॉब्लम है, हमारे पास ना आई थिंक वो डेटा ही नहीं है ये करने के लिए। सो ओके, ये जो क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करवा देती हूँ, आगे हम चलते हैं। रिकर्सिव क्वेरी टू फाइंड द फुल रिपोर्ट चेन फॉर ईच एम्प्लॉय, हमें ईच एम्प्लॉय का फुल रिपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए हम लोग फिर से इस क्वेरी को हम लोग रन करते हैं। ये जो क्वेरी होती है ना, इसको ध्यान से हम लोग को करना पड़ता है, क्योंकि इनमें काफी ज्यादा हमें एरर्स का फेस करना पड़ता है, ठीक है। जैसे ही मैंने किया, इसको एक बार हम लोग रन करके देखते हैं। सिंटैक्स रिपोर्टिंग चेन,
ये क्वेश्चन एंड देन ये वाला क्वेश्चन। इसमें जो डेटा है वो मिसिंग है हमारे उसमें। डेटा मीन्स जैसे कि मैं यहाँ पे अपना ये जो मेरे एम्प्लॉय है, ये जो मेरा एम्प्लॉय टेबल है ना, इसमें डेटा काफी मिसिंग है, काफी कॉलम्स जो है ना मिसिंग है, जैसे कि लॉगिन वाले कॉलम्स नहीं है, जिसकी वजह से ये वाला 11th वाला नहीं हो पा रहा है। एंड देन वैसा कॉलम नहीं है रिपोर्टिंग चैन वाला, जिसके थ्रू ये चीजें नहीं हो पा रही है। तो जैसे ही वो डेटा मैं अगले पार्ट में लेकर आऊंगी तो वो क्वेश्चन मैं वहां पे इसको कवर कर दूंगी। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर यहाँ पे हो गया हो। वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मुझे जरूर कीजिएगा। थैंक यू।